हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी जा चैनल पे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी भली भांति जानते हैं जो आपके गुरुजी आप लोगों को डॉक्टर केसी सिन्हा के बुक से आप लोगों को चैप्टर 8.2 के प्रश्न बता रहे हैं और सॉल्व करवा रहे हैं, और जिसमें कि ये मेरे प्यारे दोस्तों ये लास्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 22। मैंने आप लोगों को सारे प्रश्नों को सॉल्व करवा दिया हूँ और बहुत ही अच्छी तरीके से बताया हूँ, जिसमें कि आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया था। आज हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 22 को, और इसे भी इतने अच्छे तरीके से आपके गुरुजी समझाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, जो आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस वीडियो को देख लेने के बाद आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और ये मेरे प्यारे दोस्तों ये पार्ट 14 है। अगर आप लोग पार्ट 13 तक नहीं देखे हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ वो पार्ट 13 तक जरूर ही देख लीजिए, जिसमें कि सारे कंसेप्टों का मैंने जिक्र किया है मेरे प्यारे बच्चों। अगर एक भी कंसेप्ट आपको छूट जाते हैं तो फिर वो आपको, अगर आपके सामने में कहीं ना कहीं दिखने को मिलते हैं, तो वो आप लोग को समस्या खड़ा कर देगा मेरे प्यारे दोस्तों, और प्रॉब्लम आ जाएगा आप लोग को। तो चलिए हम लोग समझते हैं जो क्वेश्चन नंबर 22 को पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया साबित करें कि दिए हुए बिंदु से एक दी हुई रेखा पर एक और केवल एक ही लंब खींचा जा सकता है। विरोधाभास द्वारा साबित करें। मेरे प्यारे दोस्तों कहा गया, मान लीजिए ये ए बी एक रेखा है, ठीक है, और यहाँ पे ओ एक बिंदु है। इससे कहा गया है केवल इस रेखा पर, ए बी रेखा पर केवल ए और केवल एक ही लंब खींचा जा सकता है। ये साबित करने के लिए हमने क्या किया, इस ओ से पी पर भी लंब खींच दिया, यहाँ से भी इस पे लंब खींच दिया, और यहाँ से भी एक लंब खींच दिया। मैं आप लोग को बताता हूँ कि यहाँ से इसको हम लोग कैसे किस प्रकार साबित करेंगे और सॉल्व करेंगे। माना हम देखिए, इसको हम विरोधाभास द्वारा साबित करेंगे। कैसे, तुम देखिए, माना कि बिंदु ओ से रेखा ए बी पर एक से अधिक लंब खींचे जा सकते हैं, अधिक लंब खींचे जा सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों हमने मान लिया, जो माना कि बिंदु ओ से रेखा ए बी पर एक से अधिक लंब खींचे जा सकते हैं। पुनः मानते हैं, पुनः माना कि ओ पी लंब ए बी तथा ओ पी डैश लंब ए बी है। हम क्या माने मेरे प्यारे बच्चों, जो एक से अधिक लंब खींचे जा सकते हैं, और ओ पी जो है वो लंब है ए बी पर, और ओ पी डैश जो है वो लंब है ए बी पे। आप चाहे तो इसे दूसरा नाम भी दे सकते हैं, कोई से कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जहाँ लिखेंगे चूंकि ओ पी लंब ए बी, तो जब ओ पी लंब ए बी है तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से चूंकि ए पी लंब ए बी, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, आप सब समझने का प्रयास कीजिएगा और अच्छी तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। जो हम लिख सकते हैं कोण ओ पी बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये ओ पी बी यानी कि ये कोण जो हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है। समीकरण समझ में आ गया होगा आप लोग को। तथा ओ पी डैश लंब ए बी है मेरे प्यारे, तो इसीलिए कोण ओ पी डैश बी बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ऐसे समीकरण 2 मान लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं, ये हमें कमेंट कीजिएगा। अब हम लोग आगे करते समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से जब करेंगे तो हमें क्या निकल जाता है, कोण ओ पी बी बराबर कोण ओ पी डैश बी। ये क्या हो जाएगा मेरे पास, तो ओ पी बी बराबर कोण ओ पी डैश बी हो जाएगा। और ये देखेंगे तो चूंकि यह समपाती रेखा समपाती है मेरे पास, यह क्या है मेरे पास, तो यह समपाती है। और आप सभी को समझ सकते हैं जब ये दोनों समपाती हो जाएगा तो कभी भी ये आप एक बिंदु से यानी कि केवल और केवल एक ही लंब खींचा जा सकता है, दूसरा लंब खींचा नहीं जा सकता है। तो यहाँ से हमें यही साबित भी करना था मेरे प्यारे दोस्तों, जो एक बिंदु से किसी बिंदु से रेखा पर केवल और केवल एक ही लंब खींचा जा सकता है, वो साबित करना सकते हैं। तो लिखेंगे चूंकि यह दोनों क्या है, तो समपाती है, लिख दीजिएगा यह दोनों समपाती है, दोनों समपाती है अतः किसी बिंदु से किसी रेखा पर केवल और केवल एक लंब खींचा जा सकता है।
ये दोनों मेरे पास तो क्या हो गया, तो संपाती हो गया, ये दोनों संपाती है, इसीलिए क्या हो गया, तो किसी बिंदु से किसी रेखा पर केवल एक लंब खींचा जा सकता है। आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये इसी प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको और साबित करेंगे। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा और आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग सारे पार्ट्स देखे होंगे, नहीं देखें तो जाइए देख लीजिए। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में पहले त्रिभुज के बारे में समझेंगे, जो त्रिभुज क्या होते हैं, त्रिभुज के क्या गुण है, त्रिभुज के क्या प्रकार है, सारे प्रकारों को भी जानेंगे। जो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्या होता है, अधिकोण त्रिभुज क्या होता है, सारे को मैं डिटेल में डिफिनेशन के साथ इसके क्या गुण होते हैं, क्या अवगुण होते हैं, माध्यिकाएं के बारे में भी समझाऊंगा, केंद्रक के बारे में भी समझाऊंगा, अंतः केंद्र के बारे में भी, सारे कंसेप्ट को मैं क्लियर करूंगा। उसके बाद अगर आप लोग फिर 8.3 को हम लोग सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और उसके बाद अगर आप लोग देखने का प्रयास कीजिए सारे कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। इसीलिए पहले बेसिक कंसेप्ट को सीख लीजिए, उसके बाद सारे चैप्टरों को सीखने का प्रयास कीजिए। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही। अगर आप लोग को ये पार्ट समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। धन्यवाद।